तो भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो रेसलमेनिया मेन इवेंटर के लिए स्ट्रोमन रिंग्स टॉप पर है, 9 मेन इवेंट करे अभी तो वैसे भाई होक होगन का रिकॉर्ड भी टाई नहीं हुआ, मतलब 7 मेन इवेंट हुए हैं, लेकिन अब वो ऑब्वियसली दो कर ही लेंगे। तो दो रोमन रिंग्स के होके ऐड हो गए, 9 हो गए। 8 होक होगन, 7 ट्रिपल एच, रॉक के 5 है, लेकिन अब वो 6 हो जाएगा क्योंकि वो अभी इस साल का एक नाइट वन का मेन इवेंट करेंगे। शॉन माइकल्स, जॉन सीना, अंडरटेकर, ब्रॉक रेजनर 5 और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 4। तो ये बड़े नाम्स हैं जिन्होंने रेसलमेनिया का मेन इवेंट किया है। तो भाई आप बताना यार कि कौन सा होना चाहिए था वो सुपरस्टार जिसको इस लिस्ट में होना चाहिए था। अब बताना भाई आप लोग। तो भाई स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, और बताना भाई आप लोग कैसे चल रहा है। बस कुछ ही टाइम बचा है, इसके बाद रेसलमेनिया आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग रोमन रिंग्स और रॉक से। तो भाई वो आ गए थे जॉन टुडे शो में, मतलब उसका नाम मेरे को पूरा याद नहीं, टुडे शो बस पता है मेरे को। उसमें आए थे रोमन रिंग्स और रॉक, जो कॉमेडी टाइप का शो है, मतलब यूएसए का मोस्ट फेमस शो आप इसको बोल सकते हो। और रोमन रिंग्स रॉक इंडिविजुअली अकेले अकेले आ चुके हैं, लेकिन अब वो साथ में आए। तो भाई आप देख सकते हो रोमन रिंग्स ने पूरा ब्लैक पहना है और रॉक ने वाइट पहना। तो भाई वाइट ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ आए थे। और यहाँ पर मतलब मेरे को लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर मेरे को बाद में इस शो का पैटर्न पता चला। तो एक कॉमेडी शो टाइप का है, मतलब इसमें कोई ऐसा सीरियसनेस नहीं होती। मेरे को लग रहा था लोग कैरेक्टर में रह के बात करेंगे, लेकिन रॉक रॉक तो भाई बिल्कुल भी हील नहीं लग रहे थे। रॉक तो स्टिल एक बेबी फेस लग रहे थे मेरे को। हाँ, रोमन रेंक्स ने थोड़ा मेंटेन किया अपना ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर, वो भी थोड़ा बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं कि रोमन रेंक्स ने भाई बहुत कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसी बातें बोली, कुछ ज़्यादा खास था नहीं। रोमन रेंक्स ने कोडी रोड्स के बारे में बोला कि भाई, मतलब कोडी रोड्स की बेइज्जती कर दी सीधा, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, 2 सालों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन इसको कुछ मिल नहीं रहा है और पता नहीं कौन सी इसकी स्टोरी चल रही है। इसके बाद सब नंबर वन पे आने की कोशिश करते हैं। रॉक ने उनको बोला था, मतलब बताया था इस बिजनेस के बारे में कि सब नंबर वन पे आने की कोशिश करते हैं, और वही सब करने की कोशिश 2 सालों से कर रहे हैं, अपनी चौड़ बताई। और रॉक ने भाई कुछ ज़्यादा बोला नहीं, उल्टा तारीफ करी सैथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की। उन्होंने बोला भाई देखो भाई, सैथ रॉलिंस कोडी रोड्स अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन हमेशा फैमिली ऑन टॉप, वही रोमन रिंग्स ने भी बोला। तो भाई कुछ ऐसा इस शो से पता नहीं चला, मतलब पता क्या, ऑब्वियसली फिर बाद में पता चला ये तो एक कॉमेडी शो है। रेसलमेनिया को हाइप करने के लिए रोमन रिंग्स और रॉक इस शो में आए थे। तो भाई कुछ ज़्यादा था नहीं, बस इतना ही था। तो अब जरा बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप के बारे में, जो कि रेसलमेनिया से पहले की रॉ थी और लास्ट रॉ थी। तो भाई कैसी रॉ की व्यूवरशिप रही है, तो रॉ को व्यूवरशिप मिली है 1.784 मिलियन व्यूवर्स। तो भाई आप ये रॉ का सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप बोल सकते हो, मतलब जब इस साल, या फिर आप बोल सकते हो रोड टू रेसलमेनिया में सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप रॉ को आई है, 1.784 मिलियन व्यूवर्स। ऑलमोस्ट 1.8 क्रॉस करने वाला था रॉ, लेकिन ये लग रहा है कि 2 मिलियन का मार्क टच नहीं कर पाई डब्ल्यू, लेकिन स्टिल 1.8 लगभग पहुंच गए हैं। तो बस भाई रेसलमेनिया की हाइप पूरी जनरेटेड है। अब जरा डब्ल्यू स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो भाई डब्ल्यू का वो स्पीड मैंने आपको बताया था, अगर आप रोज वीडियोस देख रहे हो तो कि डब्ल्यू का स्पीड आने वाला है, मतलब 3 मिनट के मैचेस होंगे और ये एक्सक्लूसिवली ट्विटर के ऊपर होगा, यानी एक्स के ऊपर आएगा। तो रिकोशे और ड्रैगन ली का मैच था। अब इसमें मतलब ये ऐसा है कि 3 मिनट में मैच चलेगा, 3 मिनट में आपको मैच खत्म करना है, मतलब फास्ट पेस पे मैच चलेगा, स्कॉश मैच टाइप का। और इसमें मतलब बेसिकली रिकोशे और ड्रैगन ली परफॉर्म कर रहे थे, मतलब स्पीड टाइम चल रहा था, फिर उसके बाद आखिरी के 5-6 सेकंड में रिकोशे ने इस मैच को जीत लिया। तो ऐसा कुछ सिनेरियो होता है। और ड्रैगन ली रिकोशे मिड गार्ड टाइप के सुपरस्टार, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिड गार्ड के जो सुपरस्टार्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब जरा बात करते हैं रेसलमेनिया की। तो भाई आप ये देख सकते हो, इसको स्पॉट किया गया है प्राइम का, बिल्कुल टैंक टाइप का, मतलब इसके ऊपर प्राइम का पूरी थीम लगी हुई है, उसके ऊपर बॉटल है। तो ये आप लोगन पॉल की एंट्रेंस के टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या लोगन पॉल इसमें शायद बैट वैट के आएंगे कुछ, लेकिन ये स्पॉट किया गया फिलाडेल्फिया में ही। तो भाई लोगन पॉल की ऐसी एंट्रेंस हो सकती है रेसलमेनिया में कि भाई लोगन पॉल बैठ के आए प्राइम वाली, उसमें जो प्राइम वाली गाड़ी है उसमें बैठ के आए और कुछ सीन बनाए, क्योंकि लोगन पॉल अपनी स्पेशल एंट्रेंस तो करेंगे रेसलमेनिया में। तो ये कुछ स्पॉइलर सा दे दिया मैंने आपको एंट्रेंस का। तो अब जरा बात करते हैं रेसलमेनिया के वेदर के बारे में। तो भाई रेसलमेनिया के बारे में कुछ वेदर्स के बारे में पता चला है। तो भाई हैवी रेन हुई है, जिसमें मैंने आपको कल रेसलमेनिया का स्टेज वाली वीडियो दिखाया था, बताया था भाई बारिश हुई है। तो कंस्ट्रक्शन उसके अंदर आड़े, मतलब कंस्ट्रक्शन में आड़े आ रही है बारिश। भाई ऑब्वियसली बारिश हैवी होती है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, मतलब होती है तो खतरनाक होती है। यूएसए में हर चीज़ खतरनाक ही होती है, मतलब गर्मी तो खतरनाक, ठंडी तो खतरनाक और बारिश भी खतरनाक। तो ऐसा कुछ सीन होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन अभी हैवी रेन का उतना चांस नहीं है। रेसलमेनिया नाइट वन में ऑलमोस्ट 15% या 20% के आसपास रेन है, और नाइट टू यानी संडे को कुछ भी रेन का आसार नहीं है। तो भाई क्या नाइट वन इससे इफेक्ट होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन होप करते हैं भाई ना हो ऐसा, क्योंकि फिर वो बारिश मजा ख़राब कर देगी। भाई बाद में आना बारिश, मतलब रॉ भी हो जान दो, उसके बाद पानी गिरते रहना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर रेसलमेनिया भाई पूरे 1 साल से वेट करते हैं इस प्रीमियम लाइव इवेंट का, और फिर बारिश में धुल जाएगा, अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन अब नेचर्स कॉल है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बस होप रख सकते हैं। अब देखो भाई क्या होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होगी, लेकिन हाँ मज़ा थोड़ा ख़राब जरूर हो जाएगा रेसलमेनिया का।
तो अब बात करते हैं परसों होने वाली स्मैकडाउन के बारे में। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल प्रिडिक्शन वीडियो आने वाली है रस्मिया की, उसके बाद फिर स्मैकडाउन का रिव्यू, फिर अब 2 वीडियोस आएंगे भाई 2-3 दिन रेगुलर। तो अब कुछ ऐसे बताने का मौका नहीं मिलेगा, अब सीधे स्मैकडाउन का रिव्यू आएगा और कल प्रेडिक्शन वीडियो, इसलिए पहले ही बताया था आपको। तो भाई बुच, और फिर से बुच बोल रहा हूँ भाई, टाइलर बेट एंड पीट डन वर्सेस ग्रेसन वॉल और ऑस्टिन थेरी, ये दोनों क्वालिफाई हो गए हैं रस्मिया के लिए, तो इन दोनों का मैच होगा। इसका जेलिना वेगा और टोपैस के बीच, एलिजा टोपैस के बीच मैच होने वाला है क्योंकि इनकी ब्रॉल हो गई थी। रैंडी ऑर्टन के, सॉरी केविन ओवंस के शो में रैंडी ऑर्टन आने वाले हैं और सोलो सिकोआ वर्सेस जे ऊसो के बीच में मैच होने वाला है। भाई इंटरेस्टिंग होने वाला है इस मैच को कि भाई जे ऊसो मतलब रेसलमेनिया में जा पाएंगे या नहीं, ये भी इससे बहुत मैटर करता है। और उसके बाद आंड्रे द जायंट अमोरियल बैटल रॉयल भी होगी। तो भाई ये आप देख सकते हो, ये सारे अपोनेंट्स हैं। मेरे हिसाब से जो इसको जीतने का मेरे को जो लग रहा है वो मैं 2 नाम पिक करूंगा, या तो वो अल्ड्राले होंगे या तो वो चैड गेबल। मेरे हिसाब से मैं प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से ब्रोनसन रीड जीतने वाले हैं। ये वाली जो आंड्रे द जायंट अमोरियल बैटल रॉयल है, ब्रोनसन रीड के नाम होगी। तो बाकी आप ये अपोनेंट देख सकते हो ग्राफिक्स में। अब आप बताना भाई आपके हिसाब से कौन जीत सकता है, कमेंट सेक्शन में प्रेडिक्शन अपनी कर देना। तो चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड 5 स्टोरीज के बारे में। एक नहीं बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं भाई। स्टार्ट करते हैं कोडी रोड से। तो एमएमए आवर्स के अंदर उनका प्रोमो यार यार क्या बोल रहा हूँ, एमएमए आवर्स के अंदर कोडी रोड्स का इंटरव्यू हुआ, वहाँ पर कोडी रोड्स ने बहुत सारी बातें बताई। सबसे पहले तो उन्होंने बोला भाई जो उनका फिनिश्ड स्टोरी वाला जो कैच फ्रेज है ये आया, मतलब देखो कोडी रोड्स और फिनिशिंग द स्टोरी 2 अलग अलग चीज़ें थी। मतलब एक तरफ उनकी स्टोरी चल रही थी लेकिन इसको लिंक करने वाला माइकल कोल है। मतलब बोलते हैं ना 2 चीज़ों को लिंक करना, वैसी कोडी रोड्स और उनकी फिनिशिंग द स्टोरी, इसको लिंक करने वाले और कोई नहीं हमारे माइकल कोल हैं। तो उनको कोडी रोड्स ने क्रेडिट दिया अपनी स्टोरी फिनिश करने का। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब वो मतलब वहाँ उनका जो चल रहा था ना सीन का रेसलमेनिया के टाइम पर, तो वहाँ पे बता रहे थे कि भाई रेसलमेनिया में उनके लिए कितनी डिफिकल्ट चीज़ें रही हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला रेसलमेनिया जो अभी होने वाली है 40, उसके अंदर आप जॉन सीना को एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कोडी रोड्स ने जॉन सीना का भी टीज दिया कि जॉन सीना हो सकता, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन टीज किया। उसके बाद 2 लोग और, कोडी रोड्स की वाइफ ब्रैंडी रोड्स और कोडी रोड्स की मॉम होने वाली है, यानी मामा रोड्स होने वाली है भाई रेसलमेनिया के अंदर। तो मैं बोल रहा हूँ आपको, एक स्पॉइलर है कि ऐसा एंगल हो सकता है, वो जो रॉक ने बोला था ना कि कोडी रोड्स का खून निकाल के मामा रोड्स के आंसू, वो वाला कुछ सिनेरियो रॉक और मामा रोड्स के बीच में हो सकता है। और भी कोडी रोड्स के बारे में बहुत कुछ चीजें बतानी है भाई। तो आप इस ज़ेरो न्यूज़ के ट्वीट्स की बारिश देख सकते हो। सबसे पहले ज़ेरो न्यूज़ ने बताया भाई कि एक नई मर्च आने वाली है जो कि नाइट 2 के बाद इमीडिएटली आएगा, और उन्होंने वो लिख के इसको छोड़ दिया। इसका मतलब क्या कोडी रोड्स जीतने वाले, क्योंकि वो यहाँ पर आप देख सकते हो, वो कौन बोलता है, कोडी रोड्स ही बोलते हैं, और मर्च उसी की आएगी। मतलब मर्च ऐसे बोला गया है तो भाई मतलब विनर टाइप की मर्च तो कोडी रोड्स की हो सकती है, क्योंकि वो लिखा है, स्पॉइलर है। उसके बाद उन्होंने डस्टी फिनिश लिखा और उसको एक्सप्लेन किया कि डस्टी फिनिश होता क्या है, कि एक ट्रिक एंडिंग टाइप की होती है। मतलब जब मतलब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे रोमन रिंग्स के मैचेस होते हैं, रोमन रिंग्स का मैच होता है और रोमन रिंग्स का मैच होता है, बीच में रेफरी ढेर हो जाता है, फिर रोमन रिंग्स उस मैच को जीत लेते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, रेफरी ढेर होगा और रोमन रिंग्स पिन करेंगे 1 2 3, लेकिन उसके बाद आपको याद होगा एक बार मैच चल रहा था जिगलर और सेथ रॉलिंस का, वो टाई हो गया था, फिर कर्ट एंगल आए थे उसको बोलने कि अब ये मैच रीस्टार्ट होगा। तो कई बार आपने डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखा होगा कि बड़ी स्टेज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू फिर रीस्टार्ट करवाती है, तो वैसा रीस्टार्ट होगा रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का मैच, फिर रीस्टार्ट होगा, फिर कोडी रोड्स उसको करेंगे। तो ये सिनेरियो हो सकता है, तो डस्टी फिनिश और एक जो वो करके वो फिनिशिंग द स्टोरी वाली बात करी, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग कोडी रोड्स ने बात बोली। और एक और बात आपको बतानी है कि रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का मैच जीत कौन सकता है, तो इस मैच को जीतेगा वही जो जीतेगा। मतलब ऐसा करके मैं आपको बताता हूँ, देखो पहले रोमन रिंग्स के प्लान थे, अब कोडी रोड्स के। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू चालाकी कर रही है, प्लान चेंज करी जा रही है ताकि पता ना चल सके कौन जीतने वाला। क्योंकि आप पता भाई डर्ट शीट्स के अंदर अगर कोई बात पता चल गई तो चल गई। तो ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू बोल रही है कि रोमन रिंग्स भी जीत सकते हैं, कोडी रोड्स भी जीत सकते हैं। इस मैच को कौन जीतने वाला है कौन नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू चेंज कर रही है। क्या पता भाई रेसलमेनिया के अंदर कुछ और भी चेंज हो जाए, कभी रोमन रिंग्स कभी कोडी रोड्स। से क्या रहेगा भाई, अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली चीज़ है वो भी रहेगी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको भी बता दी भाई। मामा रोड्स का एंगल, बहुत कुछ इस रेसलमेनिया के अंदर हो सकता है। मतलब मैंने आपको बोला ना, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ इस मैच को कि नाइट 1 जो है वो ट्रेलर रहेगा मेन इवेंट, असली पिक्चर नाइट 2 में होगी। और नाइट 2 को आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैच डबल ट्रेले मैच होगा। अब डबल ट्रेले मैच मतलब कि 2 पार्ट्स में मैच चल रहा है, जैसे जे ऊसो रोमन रिंग्स वाला आपने मैच देखा था, तो वैसे टाइप का मैच हो सकता है कि भाई आधा मैच चला, उसके बाद एक OMG स्पॉट आया, फिर मैच आधा चला। तो ऐसे करके आप सोच सकते हो, जो बिल्कुल सेम सिनेमा टाइप की चीज़ है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी भाई। अब तो आप लोग ऑब्वियसली हाइप हो गए होंगे रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के मैच के लिए। अब इससे ज़्यादा हाइप करने के लिए कुछ नहीं है। आप बताना भाई आपको कैसा लगा,
आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो भाई इंजॉय करो वीडियो को, और फिर अब कल प्रेडिक्शन वीडियो आएगी, फिर रेसलमेनिया भाई कितने कम दिन बचे हैं, एक्साइटेड हो या नहीं बताना कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ भाई, डेली कंटेंट आता है, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को।